भी है। 5 ब्रह्मा है तो विष्णु के भी 4 भुजाएं और उनको चलाने वाला कोई है 5वां। तो भुजाएं तो जड़ होती हैं, अपने आप नहीं चलती, उनको चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। चार मुख वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। चतुर्मुखी ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सो विष्णु देखने में आता है, वो 4 भुजाएं तो सबको देखने में आती है, लेकिन वो ब्रह्मा कौन सा है जो 5वां मुख है, वो किसी को देखने में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो महामृत्यु के समय भी, प्रलय काल में भी, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रहती है। कैसे अव्यक्त? उसकी इंद्रियां हैं, फिर भी इंद्रियों को, इंद्रियों के रस को, इंद्रियों की प्राप्ति को महसूस ही नहीं करता। इंद्रियों को याद ही नहीं करता। किसको याद करता है? अपन को, आत्मा को याद करता, आत्मा के बाप को याद करता, इसलिए बाप समान बन जाता है। जैसे बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसे वो आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो जाती है। इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल वो एक ही सत्य है, सत्य, और सब असत्य हैं। नंबरवार जो एक सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। सारी दुनिया का विनाश होगा, जड़ पदार्थों का या जंगम चैतन्य का विनाश होगा। चैतन्य और जड़ जो भी पदार्थ हैं दुनिया के, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, सब का विनाश होगा, लेकिन उसे एक का विनाश नहीं होता। इसलिए गाया गया है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। उसको काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता है? देखता है? दिखता ही नहीं। उससे पहले ही सब काल के गाल में चले जाते हैं। वो सब को खा जाता है, उसको कोई भी खा नहीं सकता। तो जो सदा काल रहने वाला है, हाँ जी, कौन बोला? जो सदा काल रहने वाला है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए मुरली में कुछ बोला? क्या बोला? अरे सब भूल गए हैं। इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज नहीं है। कोई चीज, चाहे जड़ हो
और चाहे यज्ञ हो, चैतन्य हो, इस सृष्टि पर सदाकाल कायम कोई चीज नहीं है। सदाकाल कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा सत्य कौन है? शिव बाबा। इसलिए जब पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस संपन्न रूप को सदा शिव के रूप में बताया जाता है। कैसा नेत्र? सदा शिव नेत्र। मना वो आत्मा की इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता, और सभी आत्माएं कुछ न कुछ समय के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़कर आत्मलोक में चली जाती है, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच को खाली कर जाती हैं या नहीं? खाली कर जाती है। एक ही बचता है, जिसके लिए गीता में कहा, उस अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार उत्पन्न होता है। विसृजामि नंबरवार जड़ और जंगम सबको छोड़ता हूँ। सृष्टि के आदिकाल से ही छोड़ना शुरू हो जाता। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है।